सो देखिए छठा क्वेश्चन है, देखिए लिखा वो बड़ा लेकिन है आसान। इसमें कहानी क्या है सर? कहानी है कि जो पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो कि समांतर रखे गए हैं। तो लिखते हैं इसको, ठीक है। दिया क्या हमें? देखिए दिया है हमें, ठीक है, जो पी क्यू है वो समांतर है किसके सर? आर एस के। ये हमें भैया दिया है, ठीक है। पी क्यू समांतर है आर एस के, है ना? ठीक है, ठीक भैया, इतना क्लियर है। और देखिए जो ए बी एक किरण है, ए बी एक किरण है, ठीक है। जो हमने इस पी क्यू पर एक किरण ए बी मारा, ठीक है, इसे फिर वो यहाँ से टकराया, यहाँ से वापस चले, समझिए, ठीक है। सो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ एक दर्पण है कोई, ठीक है, शीशा मान लीजिए, है ना, शीशा आपके पास है ना यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक। अगर आप इसको कोई से किरण, ठीक है, किसी आपने टॉर्च से भैया इस पर आप किरण छोड़िए, ठीक है, इसे भैया किरण जो आएगी फिर यहाँ से टकरा कर वापस चली जाएगी, ठीक है भैया, समझिए, है ना। आपने यहाँ भैया टॉर्च से किरण मारी, यहाँ पर ये यहाँ टकराएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी, है ना। तो जो एक किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण, आपतित किरण, है ना। और जो टकरा कर यहाँ से वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित, परावर्तित किरण, है ना, किरण, ठीक है सर, ठीक है। फिर यहाँ एक अभिलंब खींचा जाता है सर। अभिलंब का खींचते हैं, समझिए, ठीक है। यहाँ एंगल चेक करें, एंगल कितना बना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ एंगल बना, ठीक, कुछ बना, तो इस एंगल का नाम देते हैं आई, ठीक है, और इसको देते हैं आर। देखिए इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है सर। तो देखिए जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण यानी आई, ये बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, बोले तो आर। ये हमेशा बराबर पाता है, ठीक है सर, ठीक है। तब यही कंसेप्ट वहाँ हम लगाएंगे, है ना, समझिए। देखिए एक किरण यहाँ आई, यहाँ से टकराए, यहाँ से वापस चली गई ना, तो यहाँ एक अभिलंब हम खींचेंगे, ठीक है भैया, सर, ठीक है, खींच देंगे आप, है ना, ठीक है। मान लीजिए क्या ए, इसका नाम है एम, ठीक है, एक अभिलंब हमने बी एन खींच दिया, ठीक है। और वही समझ, ठीक है, अभी ये शीशा है, इसके लिए ये किरण आ रही है और यहाँ से टकरा वापस जा रही है, तो भैया यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर सर यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा, है ना, समझिए, ठीक है। अभिलंब जो 90 कोण बनाए, ठीक है, यहाँ 90 कोण बनाएगा, इसका मान लीजिए नाम है एन, है ना, ठीक सर, ठीक है। हमने किया क्या? जो हमने किया उसको लिखना पड़ेगा। हमने रचना की, क्या किया भैया? रचना, रचना, ठीक, रचना क्या किया हमने, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया? बी एम व सी एन, ठीक है, दो लंब खींचे, क्या खींचे भैया? लंब खींचे, ठीक है सर, खींचे, है ना, इतना हमने काम किया। बात सुना आप, देखिए अभी यहाँ एक कोण बनेगा, इसको नाम दीजिए एंगल 1, इसको दीजिए 2, और भैया इसको दीजिए एंगल 3, इसको दीजिए भैया एंगल 4, है ना, आप समझिए, ठीक है। अगर भैया आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, भैया ए वाला एंगल बराबर, इसका होगा कारण क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। देखिए ये आपतन कोण होगा, इसके लिए ये परावर्तन कोण होगा, वैसे भी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4, ठीक भैया सर, ठीक है, इतना समझ गए ना आप। देखिए मैं सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भैया? समझिए, हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है ना, ये समांतर है किसके? सी डी के। जो भैया ए बी, ए रेखा, ये समांतर है किसके? सी डी के। देखिए आसान है, कर देंगे, है ना, समझिए। अब कर देंगे सिद्ध इसको, है ना, सिद्ध, ठीक है भैया, ठीक है, समझिए। देखिए यहाँ पर एंगल 1 बराबर पाएगा इसके एंगल 2, कारण क्या है? लिखना आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, है ना, यही नियम यहाँ लगेगा, ठीक सर, ठीक है। क्योंकि इसके लिए भैया ये आपतन हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। वैसे यहाँ पर एंगल 3 बराबर पाएगा एंगल 4 के, कारण क्या रहेगा भैया? सर यही वाला कारण है, ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इसको दे दीजिए समीकरण 2, बात सुना रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए यहाँ बी एम और भैया, ठीक है, सी एन, दो लंब हैं, तो ये
दो समांतर रेखाओं के बीच में खींचे गए लंब भी भैया बराबर होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर पाएगा एंगल 3। कहा है सर? इसे बोलते हैं एकांतर अंतःकोण ना। बात सुना आप? देखिए अब देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है और भैया ये तिर्यक का काम कर रही है ना, आप ये तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो यहाँ से ये वाला एंगल बराबर पाएगा किसके? इस वाले एंगल के। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो बी एम है भैया समांतर किसके? ठीक है, सी एन के समांतर है ना, सी एन समांतर है। अतः यहाँ से क्या होगा? एंगल 2 बराबर पाएगा एंगल 3 के। कारण क्या भैया? एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांत देखिए 2 बराबर पाएगा 3 के, लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। ठीक है भैया सर, ठीक है, आगे समझते हैं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जो हमें दिया एंगल 2 और एंगल 3 है ना, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। सर 2 से गुणा क्या कर रहे हैं? ठीक, समझिए, आगे समझ में आएगा ना। देखिए 2 से गुणा करना मतलब इसको 2 बार लिख देना, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसको भी 2 बार लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3, है ना। अब समझिए, देखिए भैया एंगल जो 1 है 2 बराबर है, मतलब जहाँ 2 लिखा वहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, इसको हमने 1 में बदल दिया, इसको रन दिया हमने। ठीक है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, मतलब जहाँ एंगल 4 वहाँ एंगल 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ एंगल 3 है वहाँ 4 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 रन दीजिए, जहाँ एंगल 3 है ये वाले को एंगल 4 बदल दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन है भैया? सर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल ये बराबर किसके है? एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी इस वाले एंगल बराबर। ठीक है, देखिए इस रेखा और इस रेखा देखिए, यहाँ पे ये एकांतर अंतःकोण का काम कर रहे हैं ना दोनों। देखिए यहाँ कुछ जेड टाइप ऐसा बनना है ना यहाँ पर, है ना, ऐसे बनना है यहाँ पर। देखिए यहाँ एंगल 1 है, यहाँ 2 है भैया, यहाँ क्या है सर? यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। देखिए ये पूरा एंगल इसके बराबर है। एक कौन सा केस बनना है भैया? ये एकांतर अंतःकोण का केस बनना है। और ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो भैया ये दोनों एंगल बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं ये रेखा इसके समांतर पाएगी। समझिए, तो लिखते हैं भैया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 व एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है भैया? सर ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है, या फिर एकांतर अंतःकोण लिख सकते हैं। ठीक, एकांतर अंतःकोण आप बैठ रहे हैं। ठीक है, अंतःकोण है तथा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक सर, देखिए ये दोनों एकांतर अंतःकोण थे और एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। तो हम सीखे थे जब भी एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो रेखाएं ऑलरेडी समांतर। देखिए जब भी एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। मतलब अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ये वाली रेखा इसके समांतर ही पाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी समांतर पाएगी किसके? किसको भैया? सर सी डी के। जो भैया यहाँ पर ए बी है ना, कहाँ गए सर? जो ए बी है ये समांतर पाएगी किसके? सी डी पाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। बस देखिए आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर कोई किरण आए यहाँ टकराई वापस गई तो यहाँ कोण बनेंगे, ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे। तो इसे यहाँ भी एक कोण ये कोण बराबर होगा। फिर हमने एक अभिलंब खींचा इसे। ठीक है, अभिलंब बोलिए, फिर लंब बात एक यहाँ पर। ठीक सर, ठीक है, लंब खींचा। तो देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में खींचे गए दो लंब भी बराबर ही होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये लंब और ये लंब समांतर हो गया। तो यहाँ पर ये और ये एंगल बराबर पाए, कारण क्या है? एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ एंगल भैया 2 बराबर पाएगा एंगल 3 के, तो हमने इसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ ऊपर। फिर जहाँ एंगल 2 वहाँ 1 लिख दिया, जहाँ एंगल 3 है वहाँ 4 लिख दिया। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा एंगल बन गया। ठीक है, क्या बन गया भैया? ये पूरा एंगल बन गया, है ना, ये पूरा एंगल बन गया। और 3 प्लस 4 ये पूरा एंगल बन गया। और ये दोनों भैया एकांतर अंतःकोण है और दोनों बराबर पा गए। अब एकांतर अंतःकोण बराबर होने पर रेखाएं ऑलरेडी समांतर हो जाती हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है सर, ठीक है ना। सो हमें यही सिद्ध करना तो हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना।